मैं हूं मोहित मुंजाल फ्रॉम directorsinvestments.com। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का नाम है धर्माज क्रॉप गार्ड लिमिटेड। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है क्रॉप, सो इट हैज गॉट समथिंग टू डू विद इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड एक्सेट्रा। ये कितने करोड़ का आईपीओ है? ये 251 करोड़ का आईपीओ है। क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड देन यू कैन एनालाइज वेदर वी शुड इन्वेस्ट इनटू दिस आईपीओ और नॉट। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2015 में। ये कंपनी क्या करती है? दे आर इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग ऑफ वाइड रेंज ऑफ एग्रीकेमिकल फॉर्मुलेशंस, जिस तरह की इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, माइक्रो फर्टिलाइजर्स, एंटीबायोटिक एक्सेट्रा। कंपनी साथ साथ क्रॉप सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है, क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है टू द फार्मर्स, जिससे उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाए और साइमल्टेनियसली प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फार्मर्स शुड आल्सो इंक्रीज। धर्माज क्रॉप का एक्सपोर्ट माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा है। दे एक्सपोर्ट इट टू 20 कंट्रीज, स्पेशली इन लैटिन अमेरिका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट एंड फार ईस्ट एशिया। अगर हम 30 नवंबर 2021 का डाटा देखें तो धर्माज क्रॉप ने के पास 196 इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट्स हैं जो कि वो सेल करते हैं टू 600 कस्टमर्स इन इंडिया। सोच सकते हैं 196 इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट्स, व्हिच इज अ वेरी वेरी ग्रेट एंड बिग थिंग। एंड साइमल्टेनियसली वो सप्लाई करते हैं इंडिया में भी एंड इंटरनेशनल मार्केट्स में। 30 नवंबर 2021 का डाटा मेरे सामने है। उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 60 कस्टमर्स उनके इंटरनेशनल है एंड दे आर देयर रेगुलर कस्टमर्स। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है अहमदाबाद में एंड उसके साथ साथ उनका R&D भी है, वो भी वहीं पे ही है। एंड दे आर फोकसिंग अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी ऑन R&D, जो कि इंडिकेट करता है कि कंपनी का जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल सही है। कंपनी के जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है दे आर सोल्ड इन 12 स्टेट्स एंड उसके साथ साथ उनके 3700 डीलर्स है इंडिया में अक्रॉस 8 डिपोज। 8 डिपोज है। ये डाटा मेरे पास 30 नवंबर 2021 का है। कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है? कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उसका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट से ये फायदा होता है कि कभी आपका ये ब्रांड चल रहा है तो कभी कोई ब्रांड चल रहा है, तो उसकी वजह से आपका रनिंग इनकम आती रहती है हमेशा। एक स्टेबल रिलेशनशिप है इंडिया में इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स का, साइमल्टेनियसली इंटरनेशनल, तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है which indicates कि yes the company is going in the right direction. And third and one of the most important aspect is कि कंपनी का बहुत बड़ा ध्यान है towards research and development, which indicates कि कंपनी में न्यू प्रोडक्ट्स ऐड होते रहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं कंपनी को कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो दैट्स एन एडेड एडवांटेज। तो कुछ रिस्क भी जानिए। रिस्क सबसे बड़ा ये ही है कि क्लाइंट तो आपके मैंने लिखवाए हैं, बट कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शन ऑफ क्लाइंट्स हो जाए तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट तो आ ही जाता है। स्पेशली जो कि अगर आपको क्वालिटी ना मिले, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अगर क्वालिटी ना मिले तो वो कहीं ना कहीं चले जाते हैं, तो उनको क्वालिटी पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। एंड एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि दे हैव टू ऑब्टेन स्पेशल रजिस्ट्रेशंस एंड मेंटेन स्टैट्यूटरी and regulatory permissions and approvals from Indian bodies as well as from international bodies। तो वो कहीं ना कहीं अगर आपको अप्रूवल नहीं मिला तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा या आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं होगा। तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर्स। कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं? कंपनी के फाइनेंशियल्स ये है आपके सामने स्क्रीन पे। अगर आप देखेंगे मेरे पास जो डाटा है, अगर हम देखें 31 मार्च 2021 को जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो था 20.96 करोड़, जो कि 31 मार्च 2022 को बढ़ के हो गया 28.69, which indicates they are in the right direction। और अगर हम प्रोविजनल फिगर्स देखें टिल 31 जुलाई 2022 तो 18.36 करोड़ तो ऑलरेडी कर चुके हैं, which means there is a big jump in that। अगर हम बोरोइंग्स पर नजर डालें तो बोरोइंग्स 31 मार्च 2019 को थी 20 करोड़, जो कि बढ़ के होगी 36.93 करोड़ और 31 मार्च 2022, which is almost double। वो एक रिस्क फैक्टर है। एट बोरिंग्स अगर हम 31 जुलाई को देखें तो अराउंड 51 करोड़ है। तो यस दैट्स अ कंसर्न कि उन्होंने बोरोइंग्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया हुआ है, व्हिच इज नॉट अ गुड साइन। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू सबसे इंपॉर्टेंट ये है, दे वांट टू फंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स सेटिंग अप अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन सयाखा
बारूच गुजरात, तो यह एक और प्लांट डालना चाहते हैं, उसके लिए उनको पैसा चाहिए। साइमल्टेनियसली फॉर इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनी, वो हमेशा से चाहिए होता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड रीपेमेंट ऑफ लोन ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स। ये गलत बात है। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स फ्रॉम द मनी विच देयर इज ऑलवेज नॉट अ गुड साइन। कंपनी के प्रमोटर्स ये आपके सामने है, तो कंपनी के प्रमोटर्स आर आल्सो वेल नोन नेम इन द इंडस्ट्री। ये है इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स अबाउट दिस आईपीओ, जिसमें ऑलरेडी सब कुछ मेंशन्ड है, क्या लिस्टिंग डेट है, क्या अलॉटमेंट डेट है। अब आप ये जानना चाहते हैं कि क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करिए, 3-4 लॉट्स लीजिए, बट कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म। लिस्टिंग के शायद मिल सकता है, बट कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म। स्टॉक प्राइस मेरे हिसाब से थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है जो उन्होंने रखा हुआ है, बट एनीवे कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में कमाई देगा, शॉर्ट टर्म में नहीं। अच्छा बिजनेस है, एवर ग्रोइंग बिजनेस है, R&D पे ध्यान देते हैं, तो कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म। दैट इज वन मंत्रा, एंड अगेन आई एम सेइंग दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। आप मेरे साथ इन सब डिटेल्स जानने के लिए मेरे इन सोशल मीडिया चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं, जहां मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूं। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड हाँ, अगर अभी तक आपने डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है, तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें एंड ओपन योर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट विदाउट एनी कॉस्ट विद अस। थैंक यू वेरी मच।